करके बताती हूँ, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन 3 में देखो, आइटम था 650 का, रिलेटेड टू मशीनरी से रिलेटेड था, पर अपन ने गलती से उसको रिपेयर्स में रिकॉर्ड कर दिया है। मशीनरी का था तो मशीनरी में जाना चाहिए था वो, है ना। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, मशीनरी डेबिट टू रिपेयर्स, क्योंकि करना मशीनरी में था, गलती से डेबिट रिपेयर्स को, तो रिपेयर्स को आप क्रेडिट करेंगे। और नरेशन में आप लिख देंगे बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, गुड्स ऑफ 300 रिटर्न बाय मोहन। मोहन ने गुड्स अपन को रिटर्न करे, मीन्स ये सेल्स रिटर्न है, हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड, ये अपन ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, मीन्स पूरी तरह अपन भूल चुके हैं, तो इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे, सेल्स रिटर्न डेबिट टू मोहन। और 4th क्वेश्चन का फर्स्ट देखो, सेल्स प्रोसीडिंग ऑफ बिल्डिंग, अपन ने बिल्डिंग खरीदा है, सेल्स प्रोसीडिंग ऑफ बिल्डिंग 60,000, अपन ने सॉरी बिल्डिंग खरीदा नहीं है, अपन ने बिल्डिंग बेचा है ना, अपन ने बिल्डिंग बेचा 60,000 का, पर अपन ने गलती से उसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। तो बिल्डिंग जब अपन बेचते तो अपन एंट्री क्या करते हैं, कैश अपन को मिलता है, कैश टू बिल्डिंग, तो यहाँ पे टू बिल्डिंग करना था, टू बिल्डिंग अकाउंट, अपन ने गलती से कहाँ लिख दिया उसको, कहाँ लिख दिया, सेल्स बुक में लिख दिया, तो अब सेल्स को यहाँ पे डेबिट कर देंगे, क्योंकि अपन ने उसको गलती से क्रेडिट कर दिया होगा। सेल्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, ये एंट्री बनेगी अपनी 60,000 सब में आप सेम नरेशन डालोगे, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास, ठीक है ना। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला, फर्नीचर बॉट फॉर 4,000 वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज अकाउंट, अपन फर्नीचर खरीद के लाए हैं, मत मीन्स एसेट्स है, और अपन ने रिकॉर्ड किस में कर दिया, परचेज में, करना कहाँ था, फर्नीचर में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना था रिकॉर्ड, अपन ने परचेज में कर दिया, गलती से परचेज को डेबिट किया, तो परचेज को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितना है, 4,000, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। थर्ड में क्या है, 1800 रिसीव्ड फ्रॉम नितिन फॉर इंटरेस्ट वर क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अब देखो अपन को रिसीव हुआ है नितिन से इंटरेस्ट, तो एंट्री क्या बनती, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, पर अपन ने गलती से इंटरेस्ट की जगह कहाँ किसको क्रेडिट कर दिया, उसके पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आना था, और अपन ने गलती से यहाँ नितिन लिख दिया, तो अब नितिन को गलती से क्रेडिट किया, तो यहाँ डेबिट कर देंगे, नितिन डेबिट टू इंटरेस्ट कितना था, 1800 का, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास, ठीक है ना। ये 4th क्वेश्चन हो गया यहाँ तक अपना। क्वेश्चन 5 का अब देख, क्वेश्चन 5 भी बता देती हूँ मैं, सारे क्वेश्चन में नहीं कर बताऊंगी, शुरू के भी बता देती हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन 5 में क्या है, कैश विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज, कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग डेबिट टू कैश बाय द ओनर वो डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ड्राइंग के लिए खर्चा किया था, पर उसने ट्रैवलिंग एक्सपेंस को गलती से डेबिट कर दिया। 5th का फर्स्ट वाला है, ड्राइंग को डेबिट करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट, तब उसको क्रेडिट कर देंगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कितना है, 200 का, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। सेकंड में क्या है, 500 रिसीव फ्रॉम शशि वॉज क्रेडिटेड टू अकाउंट ऑफ राशि, देखो रिसीव किससे हुआ है, शशि से, तो एंट्री क्या बनती है अपनी, कैश अकाउंट डेबिट टू शशि, अपन ने एंट्री क्या बना दी, कैश अकाउंट डेबिट टू राशि, तो राशि को गलती से क्रेडिट कर दिया, तब इसको यहाँ पे डेबिट कर देंगे, और करना किसको क्रेडिट था, शशि को, तो इसको यहाँ शशि को क्रेडिट कर देंगे टू शशि, कितने का था, 500, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। थर्ड वाला, इंटरेस्ट रिसीव 300 वॉज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट मिला है, रिकॉर्ड कर दिया कमीशन में, रॉन्ग एंट्री क्या बना दी, सॉरी राइट एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, एंट्री बना दी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो कमीशन को गलती से क्रेडिट कर दिया, तो कमीशन को यहाँ डेबिट कर देंगे, और इंटरेस्ट को करना था क्रेडिट, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट 300 रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। 4th में क्या है, स्टेशनरी 150 परचेज फ्रॉम नेशनल स्टोर्स बट नॉट बीन रिकॉर्डेड, अपन ने खरीद के लाए स्टेशनरी और अपन ने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है ना, नेशनल स्टोर से खरीद के लाए हैं, स्टेशनरी को डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिट टू नेशनल स्टोर, अब कैश कहीं पे लिखा नहीं है, तो अपन क्रेडिट सेल मानेंगे इसको, क्रेडिट परचेज 150 बीइंग ओमिटेड एंट्री पास, क्योंकि एंट्री अपन भूल चुके थे, है ना, इसलिए आया समझ में।
जब तक हो गया ये अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। सेवन्थ में सस्पेंस वाला, सिक्स्थ में क्या है रिचार्जिंग, ये इधर के सेम है, ठीक है। तो आप बना के देखना। अब जहाँ सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा ना, मैं वहाँ से आपको करके बताती हूँ, तो देखना पड़ेगा। एक मिनट, देखो यहाँ से स्टार्ट है 9 से, ठीक है ना। कुछ कुछ इसमें कमी सस्पेंस वाला आ गया। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन 9 का फर्स्ट वाला, गुड्स ऑफ फॉर 150 सोल्ड टू रविशंकर वर डेबिटेड टू गौरीशंकर। गुड्स बेचा है किसको, गुड्स फॉर 150 सोल्ड टू रविशंकर। सोल्ड क्या मीन्स रविशंकर डेबिट टू सेल्स होना था, अपन ने गलती से किसको डेबिट कर दिया है, गौरीशंकर, तो इसको गौरीशंकर को क्रेडिट कर देंगे, गौरी शंकर, और डेबिट करना था किसको, रविशंकर को डेबिट कर देंगे। 150 सेकेंड एंट्री 300 रिसीव फ्रॉम इंटरेस्ट व डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। देखो जब अपन को इंटरेस्ट मिलता है तो एंट्री क्या बनती है अपनी, कैश डेबिट टू इंटरेस्ट। ये अकाउंट एंट्री बननी थी, रिसीव हो रहा है ना, पर अपन ने इंटरेस्ट को गलती से करना क्रेडिट था और कर दिया, उसको डेबिट कर दिया, तो अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, और यहाँ पे सस्पेंस को डेबिट कर देंगे। सस्पेंस क्यों है, क्योंकि अपन ने सिर्फ इंटरेस्ट के में पोस्टिंग गलती करी। अब अमाउंट देखो कितना है, यहाँ पे 300 है, अमाउंट 600 आएगा। क्यों 600 आएगा, क्योंकि देखो इंटरेस्ट को करना क्या था, इंटरेस्ट मिल रहा है तो कैश टू इंटरेस्ट, करना क्रेडिट था, कर दिया डेबिट, तो वो डेबिट किया वो वाला प्लस, और जो एक्चुअल में करना था वो, इसलिए 600 आएगा, ठीक है ना। थर्ड में क्या है, 150 पेड फॉर रिपेयर्स व डेबिटेड टू मशीनरी। वही रिपेयर्स के लिए पे किया है, मशीनरी को डेबिट कर दिया, तो सही एंट्री पास कर देते हैं। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, 150 बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास। फोर्थ में क्या लिखा है, परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट। देखो परचेज बुक क्या बोल रहा है, ओवरकास्ट मीन ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो गई है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, अपोजिट कर देंगे क्योंकि अपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है 350 से। बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। फिफ्थ में क्या है, सेल्स अकाउंट वॉज क्रेडिटेड बाय 100 इंस्टेंट ऑफ कमल अकाउंट। सेल्स अकाउंट को अपन ने क्रेडिट कर दिया 100 से, करना क्रेडिट किसको था, कमल को, ठीक है ना। तो यहाँ कमल को क्रेडिट कर देते हैं टू कमल अकाउंट। सेल्स को गलती से क्रेडिट कर देता, उसको डेबिट कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अभी क्वेश्चन 10 देखो, क्वेश्चन 10 का फर्स्ट वाला, 59 रिसीव फ्रॉम राम वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 91। अब अपन को 59 किससे मिले हैं, राम से। एंट्री क्या बनती, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। क्रेडिट भी सही किया, बस अमाउंट अपन ने ज़्यादा डाल दिया है। रिसीव कितना हुआ 59, अमाउंट कितना डाल दिया 95, शॉर्टेज मतलब कितना ज़्यादा डाल दिया 95 माइनस 59, उल्टा कर दिया। 36 अपन ने क्या कर दिया, ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, राम को ज़्यादा दे दिया, तो अब अपन उससे लेंगे, तो राम डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 36 रुपीज़ से। फिर से बता देती हूँ, राम से पैसे मिले तो एंट्री बनती कैश टू राम 59 अपन ने रिकॉर्ड कर दिया, कैश में सही है, बस रिकॉर्डिंग में राम में गलत डाल दिया, 95 डाल दिया, तो राम को अपन ने 36 रुपीज़ से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया था, तो अब अपन उसको क्या करेंगे 36 से डेबिट कर देंगे। सेकेंड एंट्री में ये वाला था ना, हाँ, मशीनरी बॉट फॉर 1167 वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब देखो मशीनरी खरीद के लाए तो एंट्री क्या बननी थी, मशीनरी टू कैश, एंट्री बना दी परचेज टू कैश। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू
परचेज को गलती से अपन ने डेबिट कर दिया था तो यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 1167। फिर नेक्स्ट क्या है, 2000 पेड फॉर इंस्टॉलिंग अ न्यू मशीनरी वॉज रिकॉर्डेड इन वेजेस अकाउंट। 2000 अपन ने पे किया इंस्टॉलेशन में, मशीनरी के इंस्टॉलेशन में, तो एंट्री बननी थी मशीनरी टू कैश, अपन ने बना दी वेजेस टू कैश, तो वेजेस को गलती से क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया, तो अब उसको क्रेडिट कर देंगे 2000। बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। फोर्थ में है टोटल ऑफ परचेज बुक वॉज कैरी फॉरवर्ड एज 98 इंस्टेंट ऑफ 89। अब देखो परचेज बुक को कैरी फॉरवर्ड करना था, आगे फॉरवर्ड करना था 98 से, अपन ने रिकॉर्ड कर दिया 89 से, मीन्स अंडर कास्ट का केस आ गया इंस्टेड ऑफ 89। रुको सॉरी रिकॉर्ड कर दिया 98 से, करना था 89, मीन्स अपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो अब उसको उल्टा कर देंगे, मीन्स ओवरकास्ट हो गया। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कैरी फॉरवर्ड एज 98 इंस्टेड ऑफ 89। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 98 माइनस 89, 9 रुपीज़ का। ये वाला हो गया। 10th क्वेश्चन पूरा अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अभी 13 वाला क्वेश्चन में करके बताती हूँ आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन 13 देखो, जो आप खुद से ही क्वेश्चन बनाएंगे, जो समझ में नहीं आएगा पीछे देखना, पीछे सब तरह के क्वेश्चन दिए हैं, तो आप उससे देख लेना, ठीक है ना, जब समझ में ना आए तो। अब 13 में फर्स्ट वाला देखते हैं। ऑफिस टेबल वो 300 बॉट वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अपन ऑफिस टेबल लेके आ ली, मीन्स एसेट्स लेके आए हैं, रिकॉर्ड कर दिया परचेज में। एंट्री बननी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और गलती से परचेज में रिकॉर्ड कर दे तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे। इसके लिए आपको जर्नल एंट्री आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जब तक अच्छे से जर्नल एंट्री नहीं आएगी आप ये बना नहीं पाओगे, ठीक है ना, इसलिए जर्नल एंट्री पहले अच्छे से सीखना है। वेजेस 375 पेड टू वर्कर फॉर मेकिंग फर्नीचर वॉज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। मतलब फर्नीचर में ही अपन को वेजेस अपन ने पे करी है वर्कर को जो फर्नीचर बना रहे थे, तो ये फर्नीचर में ही जुड़ना चाहिए क्योंकि उसका खर्चा है, गलती से कर दिया डेबिट वेजेस को। एंट्री बननी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और वेजेस को गलती से डेबिट कर दिया तो क्रेडिट कर देंगे टू वेजेस अकाउंट 375 बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। थर्ड में चेक ऑफ 200 इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश डिसऑनर एंड वॉज डेबिटेड टू अलाउंस अकाउंट। देखो चेक रिसीव हुआ अपन को प्रकाश से, है ना, तो देखो इसकी एंट्री क्या बनती है, जब भी कोई चेक वापस आता है जिसी का भी रहता है तो उसको डेबिट करते हैं और बैंक से क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री बननी थी प्रकाश टू बैंक। अपन ने गलती डेबिट कर दिया अलाउंस को, प्रकाश डेबिट टू अलाउंस को गलती से डेबिट कर दिया, तो अब उसको अपन क्रेडिट कर देंगे 200 बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। फोर्थ में अ कस्टमर रिटर्न गुड्स 200 विच वॉज इन वन इंक्लूडेड इन स्टॉक बट नो एंट्री मेड। कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया, मीन सेल्स रिटर्न किया, अपन ने स्टॉक में तो उसको रिकॉर्ड कर लिया, सॉरी स्टॉक में अपन ने उसको इंक्लूड कर दिया, पर अपन ने उसको उसमें नहीं डाला, गुड्स में नहीं डाला, ठीक है ना। कस्टमर रिटर्न गुड्स 100 रुपीज़ विच वर इंक्लूडेड इन स्टॉक बट नो एंट्री, ओमिशन की एंट्री टू कस्टमर। अब नाम नहीं तो कस्टमर लिखेंगे ना। कितने का था, 100 रुपीज़ का। फिफ्थ में 2000 पेड फॉर मोटरसाइकिल बॉट फॉर ओनर वॉज डेबिटेड टू संडे एक्सपेंस। ओनर अपने लिए खुद के लिए मोटरसाइकिल लेके आया, मीन्स ड्राइंग करी उसने, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अपन ने कहाँ डाल दिया उसको, सन्ड्री एक्सपेंसेस में, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 13 का। ये देखो आगे के भी दिखा देती हूँ, दिखाया नहीं तो। ये क्वेश्चन 9 का था यहाँ तक, फिर ये क्वेश्चन 10 का,
है। ये क्वेश्चन 13 का हो गया अपना। एक क्वेश्चन 14 भी यहाँ करके बता देती हूँ मैं। क्वेश्चन 14 का फर्स्ट वाला, तो द टोटल ऑफ परचेज बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट। अंडरकास्ट है मीन शॉर्टेज हो रही है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितने से? 1000 से। रेक्टिफाइंग एंट्री पास। सेकंड में टोटल सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट। सो सेल्स बुक क्या हो रही है? ओवरकास्ट हो रही है, तो सेल्स को डेबिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितने से हो रही है? 2000 से। डिस्काउंट अलाउडेड 500 हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट। अब अपने रिकॉर्डिंग ही नहीं करी है, तो अलाउ किया है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, जिसको भी डिस्काउंट अपन दे रहे हैं, ठीक है ना। 500 फोर्थ वाला। गुड्स 200 सोल्ड बट ओनली 20 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स। अब देखो अपने गुड्स कितने के बेचे थे। कैश एंट्री क्या बनी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 200 अपन ने एंट्री कर दी। सेल्स में बस अपन ने 20 रुपीज़ से कम एंट्री कर दी, तो एक साइड मिस्टेक करी है। रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट 20, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20 से रिकॉर्ड कर दिया, 180 रुपीज़ छोड़ दिए, तो 180 से फिर से उसको रिकॉर्ड कर देंगे। आए समझ में? डिफरेंस अमाउंट लेंगे, है ना। फिफ्थ वाले में गुड्स ऑफ 3000 बॉट फ्रॉम शुभम स्टोर्स बट हिज अकाउंट वॉज डेबिटेड बाय मिस्टेक। अपन अब क्या कर रहे हैं? गुड्स खरीद के लाए हैं शुभम स्टोर से, तो एंट्री क्या बननी थी? परचेज टू शुभम स्टोर। अपन ने शुभम स्टोर को करना क्रेडिट था, गलती से उसको डेबिट कर दिया, तो यहाँ क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पहले सस्पेंस डाल देते हैं क्योंकि सिंगल साइडेड एरर है, ठीक है ना। टू शुभम स्टोर करना क्रेडिट था, गलती से डेबिट कर दिया, तो डबल अमाउंट आ जाएगा 6000, है ना। गलती से डेबिट किया वो, प्लस जो एक्चुअल में करना था क्रेडिट वो 6000। आया समझ में? फिर एक लास्ट एंट्री है सिक्स्थ वाली, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक 400 हैज़ नॉट बीन पोस्टेड इन टू लेजर। टोटल था सेल्स रिटर्न बुक का 400, अपन ने उसको लेजर में पोस्ट नहीं किया है ना। ठीक है ना, तो इसकी एंट्री में बता देती हूँ। सेल्स रिटर्न का क्या होता है? बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस को डेबिट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, ओ सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितने का था? 400 का। ये हो गया अपना 14 क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मैं सस्पेंस अकाउंट वाले बता देती हूँ। ये क्वेश्चन 16 का देखो। क्वेश्चन 16 का फर्स्ट वाला, सेल्स बुक अंडर कास्ट हो रहा है, सेम है। अंडर कास्ट हो रहा है तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? कम लिखा है तो सस्पेंस डेबिट टू सेल्स 40। नेक्स्ट अपना है 100 पेड टू राजेश वर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट पोस्टेड टू हिज अकाउंट 10। राजेश पे किया राजेश को, तो एंट्री क्या बननी थी अपनी? राजेश को पे किया ना, तो एंट्री क्या बनती? राजेश टू कैश वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक में सही रिकॉर्डिंग करी, बस अपन ने पोस्टिंग में कम लिख दिया। एंट्री बननी थी राजेश टू कैश, राजेश डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना कम पे किया? 90 रुपीज़। 90 रुपीज़ से कम रिकॉर्ड किया ना।
इसको अपन ठीक कर देंगे। थर्ड में परचेज ऑफ 40 वॉज नॉट पोस्टेड इन द परचेज में, अपन ने परचेज किया 40 का जिसको पोस्ट ही नहीं किया, बस परचेज अकाउंट में, है ना, तो पोस्ट कर देंगे। फोर्थ वाला, गुड्स ऑफ 20 रिटर्न टू प्रेमनाथ, गुड्स ऑफ 20 रिटर्न टू, अपन ने रिटर्न किया मीन्स परचेज रिटर्न किया अपन ने, वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक बट नॉट डेबिटेड टू हिज अकाउंट, पर उसके अकाउंट को अपने डेबिट नहीं किया था। एंट्री क्या बननी थी अपनी, प्रेमनाथ टू परचेज रिटर्न, अपन ने परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड कर दिया पर प्रेमनाथ को नहीं किया डेबिट, तो प्रेमनाथ डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितने का, 20 रुपीज़ का। ठीक है। फिफ्थ में क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 20 रिकॉर्डेड इन द डेप्रिसिएशन अकाउंट वर नॉट पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट। देखो एंट्री क्या बनती है अपनी, डेप्रिसिएशन जब भी होता है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, नहीं डेप्रिसिएशन टू मशीनरी होना था, है ना, यहाँ पे एक एंट्री बना देते हैं, डेप्रिसिएशन वाला यहीं पे था। देखो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर वाज नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें भी लिखा है डेप्रिसिएशन था मशीनरी का, नॉट बीन पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट। अब इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट नहीं किया था अपन ने, है ना, इस केस में ओमिशन की एंट्री है इसलिए डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। यहाँ पे भी एंट्री अपनी क्या बनती, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट, पर डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया अपन ने, मशीनरी को क्रेडिट नहीं किया था, तो क्रेडिट कर देंगे अपन मशीनरी को, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितने का है, 20 रुपीज़ का। तो ये अपना हो गया 16 क्वेश्चन। देखो ठीक, कितने क्वेश्चन हैं, अभी ये वाला क्वेश्चन बनाती है, थोड़ा टफ लग रहा है मुझे, क्वेश्चन 20 का फर्स्ट वाला, परचेज बुक वॉज एडेड 100 मोर मीन्स ओवरकास्ट कर दिया है, एंट्री बनेगी अपनी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है इसलिए, $120 पेड टू मोहन बट हिज अकाउंट वॉज डेबिटेड बाय 210। अब देखो अपन ने 120 पे किया किसको, मोहन को, एंट्री क्या बनेगी, मोहन टू कैश 120 बट हिज अकाउंट वॉज डेबिटेड बाय 210। मोहन को क्या करना था, अपन ने पे किया है ना, हाँ ठीक है, तो अपनी एंट्री बननी थी, सॉरी कैश अपन दे रहे हैं मोहन को, तो मोहन को डेबिट करते टू कैश से 120, ये अपनी रेक्टिफाइंग मतलब ये अपनी ओरिजिनल एंट्री है, पर अपन ने गलती से मोहन को डेबिट कितने से कर दिया, 210 से, कितना ज़्यादा डेबिट कर दिया अपन ने, 90 रुपीज़ से ज़्यादा डेबिट कर दिया अपन ने इसको, ठीक है ना, तो 90 रुपीज़ से अपन उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन 90 आया समझ में। 220 पेड फॉर रिपेयर्स और डेबिटेड टू बिल्डिंग, ये मैं बता चुकी हूँ, रिपेयर्स को पे करना था, डेबिट को बिल्डिंग को डेबिट करे, तो एंट्री क्या बनेगी अपनी, रिपेयर डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, कहाँ गया अमाउंट, 220, वन टू थ्री फोर्थ वाला, ये ना रिपेयर टू बिल्डिंग, ठीक है ना। डिस्काउंट अलाउ 25 टू प्रकाश वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट, अब अपन डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बननी थी अपनी, डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू प्रकाश,
पर अपन ने क्या कर दिया, गलती से प्रकाश को ही डेबिट कर दिया। करना क्या था प्रकाश को, क्रेडिट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रकाश। 25 का डबल कर देंगे क्योंकि गलती से डेबिट कर दिया अपन ने उसको, तो वो 25 प्लस वो 25, ठीक है ना, टोटल 50। ठीक, नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ वाले में गुड्स ऑफ 150 रिटर्न बाय प्रसाद वर इंक्लूडेड इन द स्टॉक बट नो एंट्री मेड। गुड्स रिटर्न कर रहा है प्रसाद, मीन सेल्स रिटर्न हो रहा है, अपन ने ओमिशन कर दिया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रसाद 150। सिक्स्थ में गुड्स वर्थ 256.50 बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम जगन वर रिकॉर्डेड करेक्टली इन द परचेज बुक। अपन गुड्स लेके आए तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज टू जगन, है ना। परचेज में कलेक्ट रिकॉर्डिंग किया है बट 56.50 से अपन ने डेबिट कर दिया है जगन को। देखो अपन जब परचेज करके लाए तो एंट्री क्या बननी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू जगन। जगन को क्रेडिट करना था तो जगन को क्रेडिट कर देते हैं, और परचेज में सही रिकॉर्डिंग की मीन्स अपन ने एक साइड गलत की है तो सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। अब देखो करना कितना था, जगन को क्रेडिट 256.50 से कर दिया, उसको गलती से डेबिट 56.50 से, तो इसमें ऐड कर देंगे पहले इसको क्योंकि उसको डेबिट कर दिया, करना क्रेडिट था। 256.5 प्लस 56.5 तो ये हो जाएगा, अरे यार 256.5 प्लस 56.5 तो अपना आ जाएगा 313 से अपन इसको लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन। बाकी सब इसी तरह क्वेश्चन है, सबसे अच्छे क्वेश्चन तो ये ना इलस्ट्रेशन में, ठीक है ना। तो अब उनको देख के इसी तरह से प्रैक्टिस करना, जो मैंने क्वेश्चन कराया उसको करने के अलावा भी आपको अपने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। 16 वाला मैंने करवाया था, एक 20 वाला, ठीक है ना। तो ये अपना रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर भी अपना यहाँ पे ख़त्म होता है।